आने वाले लोकसभा चुनाव में सीपीआई माले झारखंड में कोडरमा सीट पर अपने दावेदारी की तैयारी कर रहा है। पार्टी की ओर से बीते दिनों राज्य कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी झारखंड में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी कोडरमा सीट के लिए तैयारी कर रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी तो झारखंड में पार्टी की जो राज्य कमेटी है उसकी बैठक थी कल और परसों। तो उस बैठक के सिलसिले में हम आए थे। तो बैठक में चुनाव को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और झारखंड में हमें तो एक ही सीट लड़ना है, कोडरमा सीट से लड़ने की पूरी तैयारी हमारी जारी है। लेकिन हमने जो देखा इस समय पूरे लोकसभा चुनाव से पहले जो देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, एक मेयर का चुनाव हमने देखा चंडीगढ़ में, किस तरह से धांधली करके भारतीय जनता पार्टी मेयर पद हड़पना चाहती थी। अभी राज्यसभा चुनाव का जो नज़ारा दिखा हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में पिछले 12 तारीख को नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौर में जो दिखा कि हर जगह विपक्षी विधायकों को, सांसदों को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है। तो ये पार्टी जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है वो आज देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, बिल्कुल जनता के सामने साफ है कि आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अदानी के साथ रिश्ते हैं वो तो अपनी जगह पर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए जो पैसे इकट्ठे किए गए उन्हीं पैसों से किस तरह से पूरे संसदीय प्रणाली की गरिमा को ध्वस्त करते हुए खरीद फरोख्त के बल पर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बार कि भ्रष्टाचार को भी मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा। कल हमने चंपाई सोरेन जी से मुलाकात की, शाम को हमने उनको बधाई दिया कि पूरे देश की नज़र झारखंड पर है और लोगों को बहुत अच्छा लगा। आशंका थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना जो खेल उसने बिहार में खेला तो कहीं झारखंड में भी वो सफल ना हो जाए। लेकिन चंपाई जी के नेतृत्व में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा गठबंधन यहाँ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहा और एक नारा जो चल पड़ा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, जो झारखंड का झंडा बुलंद हो गया, इसके लिए हमने उनको बधाई दिया। और बिल्कुल विधानसभा के अंदर और बाहर हम लोग साथ साथ चलेंगे और झारखंड के जो हक है केंद्र से लड़ करके लेना है और झारखंड के अंदर भी जो यहाँ जल जंगल ज़मीन का सवाल हो, इंसाफ का सवाल हो, हर सवाल पर हम लोग लड़ करके हक हासिल करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी सामी की रिपोर्ट।